चल रहा है उसके अंदर लोगों की परसेप्शन को कंट्रोल करना, आपके तसव्वुरात को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा अहम तरीन महाज है, जिसकी खातिर हाल ही में आपको पता है कि तकरीबन 80 साल, पता नहीं कितने साल बनते हैं, मुझे तो 2 उम्र कैद और 35 साल उसके ऊपर कितने बनते हैं मुझे तो ये भी समझ नहीं आती, लेकिन बहरहाल और उससे पहले 14 साल सजा हर किसी को सुनाई गई है। जो भी आवाज बुलंद कर रहा है, क्यों सुनाई गई है? जाहिर बात है आवाज बंद करना मकसद है, और किस वजह से सुनाई जाती है इस तरह की सजाएं। लेकिन अंदर खाते जो इस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस की अपनी लड़ाई चल रही है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस की और डायरेक्टर जनरल ISI की या DGC ISI की, और मोहरे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके ऊपर खबरें, उनके ऊपर बात करनी है। PTI को अंदर से जिस तरह उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, हालांकि उनको हमले की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही सरेंडर कर चुके हैं, उसके ऊपर आपको बहुत अहम तरीन खबरें देनी है। और इससे पहले जब मैं बात करूं वहां पे ये मैं जरूर बात करूंगा कि चंद मखसूस लोग हैं, क्योंकि ये जो इस वक्त पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है, ये जो डबल उम्र कैद और जाहिर बात है कि दहशतगर्दी के चार्जेस के ऊपर ये काम किया जा रहा है, तो मेन मकसद इन चीजों का यही होता है कि आपके ट्रैवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के से बाहर तो और कोई बात आपकी सुनता नहीं है। अब कुछ लोग हैं जिनको खुलेआम दुनिया में फिरने की इजाजत है, हालांकि वो कहते हैं कि जनाब हम तो बहुत बड़ी जान जोखिम डाल के जो है वो बरतानिया या अमेरिका पहुंचे हैं या जहां भी पहुंचे हैं, उनको इजाजत है कि जनाब आप पूरी दुनिया में फिरें और पूरी दुनिया में जनाब लेक्चर दें और पाक फौज जिंदाबाद की अजमत के नारे गाएं। लेकिन उसकी वजह से अगर तो पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो रही होती तो सो बिस्मिल्लाह। उल्टा पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की जो बैकबोन इकोनॉमी वो 20% गिर गई है ऑफिशियल रिकॉर्ड में। ग्राउंड के ऊपर तो 50% से नीचे गई है, और ये आसिम मुनीर और उसकी SIFC का कमाल है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए। देखिए मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, मैं आपको खबरें देना चाहता हूँ, मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। आपने किसी को डिक्लेयर करना हो ना कि जनाब किसी का आपने रेपुटेशन खराब करना हो, तो GHQ और ISI के पास जो बहुत पुराना तरीका है वो ये है कि बंदे को रा एजेंट डिक्लेयर कर दो, वो इंडियन एजेंट है। ये मेरे साथ इन्होंने ये किया, मेरे अलावा डॉक्टर मोईद पीरजादा के साथ ये किया, हैदर मेहदी साहब के खिलाफ भी यही काम किया, कर्नल सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ भी यही काम किया, लेकिन वो स्टिक नहीं हुआ, हमेशा कर जाता था स्टिक। इनका पुराना फार्मूला है, इतने इनके जो है ना वो इतना ज्यादा ये ब्रिलियंट नहीं है जितने आप लोग समझते हैं। अगर होते तो पाकिस्तान की इकॉनमी चला लेते, पाकिस्तान को संभाल लेते, इनसे नहीं संभाला जा रहा। जितने अरसे आसिम मुनीर साहब जो कि नंगे बादशाह कहलाते हैं, उनकी नहुसत का साया पाकिस्तान के ऊपर रहेगा, पाकिस्तान तबाही और बर्बादी के रास्ते के ऊपर चलता रहेगा, कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ पे मैं वाज़ेह तरीके के ऊपर आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग हैं सिर्फ और सिर्फ मादूद किस्म के, बहुत महदूद लोग हैं जो कहते हैं जनाब के हाँ ये रा एजेंट ही हैं, इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं। ये लोग, वो लोग कौन है उनको भी देख लीजिए पहले। वो लोग वो हैं जो इस सिस्टम के साथ जिनका मफाद जुड़ा हुआ है, जिनका फौज की जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कब्जा है उससे मफाद जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर के ऊपर एक ब्रिगेडियर साहब हैं, उनको मैं जानता हूँ, लाहौर के रहते हैं वो। अब खुद उनके वालिद साहब, जिस तरह आसिम मुनीर के वालिद साहब मास्टर साहब थे, बड़े लायक उनके जो वालिद ईमानदार शख्स थे उनके वालिद साहब, उन्होंने उनको जो है ईमानदारी सिखाई। लेकिन उसकी शादी होती है, वो ब्रिगेडियर साहब जब फौज में गए तो शादी उनकी जो है पुलिस अफसर के साथ चलें हो गई, ठीक है। पुलिस अफसर की बेटी से उनकी शादी हुई, बहुत सी उनकी बेटियां थी, बेटा शटा कोई नहीं था वहां पे। तो एक बेटी से शादी हुई, पुलिस अफसर ने हराम का माल खिला के अपनी औलाद पाली हुई थी, तो औलाद ने भी हराम डिमांड किया। पुलिस